बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इस्लामी बैंक से आप कर्ज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इस्लामी बैंक से कर्ज़ा हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, कितने पैसे आप कितना कर्ज़ा आप ले सकते हैं इस्लामी बैंक से, कितने महीनों के अंदर आपने वापस करना होगा। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लिहाजा आपने वीडियो को पूरा देखना है। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ आएगी। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो दोस्तों आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तफसील के जानब। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया गया है, आप घर खरीदने के लिए, घर को परचेज करने के लिए, या घर के लिए ज़मीन खरीदने के लिए, या फिर घर बना बनाया खरीदने के लिए आप जो है कर्जा ले सकते हैं इस बैंक से, ठीक है दोस्तों। तीन कामों के लिए मैंने आपको बता दिया है आप कर्जा ले सकते हैं इस्लामी बैंक से। एक तो ये है कि आप बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं, तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप अपना ज़ाती घर खुद बनाना चाहते हैं, आपके पास ज़मीन मौजूद है, तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो तब भी आप कर्जा ले सकते हैं इस्लामी बैंक से, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे वाली तफसील के जानब। यहाँ पे दोस्तों चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बाद में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, हम उन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पे आपको बता दिया गया है फाइनेंसिंग टेनओवर जो है वो 2 साल से लेकर 25 साल के दरमियान में है। जितने भी पैसे आप इस बैंक से लेंगे इस्लामी बैंक से, आपने 25 सालों के अंदर अंदर अपने पैसों को वापस करना होगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 15 सालों के अंदर अपने पैसों को वापस करते हैं, 10 सालों के अंदर अपने पैसों को वापस करते हैं, 20 सालों के अंदर, 25 सालों के अंदर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको बता दिया है कम से कम 2 सालों के अंदर आप अपने पैसों को वापस कर सकते हैं माहाना किस्त के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 सालों के अंदर आप अपने पैसों को वापस कर सकते हैं माहाना किस्त के साथ, ठीक है दोस्तों। अब कितने पैसे आप इस बैंक से ले सकते हैं, यहाँ पे आपको बता दिया गया है 200 के से लेकर 150 मिलियन रुपीस तक आप पैसे ले सकते हैं। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 2.5 करोड़ रुपए की आपको ज़रूरत है। जितने पैसों की आपको ज़रूरत है उतने ही पैसे आप ले सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे लाखों में पता नहीं कर्जा इस बैंक से मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा आपको। अगर आपको 50 लाख की ज़रूरत है, 20 लाख की ज़रूरत है, 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जितने पैसों की आपको ज़रूरत है उतने ही पैसे बैंक अल इस्लामी से आप ले सकते हैं अपना ज़ाती घर बनाने के लिए, ज़ाती घर खरीदने के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे वाली तफसील के जानब जाते हैं। आगे यहाँ पे आपको बता दिया गया है बैंक इन्वेस्टमेंट, यानी कितने पैसे बैंक आपको स्टार्टिंग में फराहम करेगा। इसको ऐसा समझें, अगर आपने घर खरीदना है, ठीक है, उसकी अमाउंट है 1 करोड़ रुपया, तो 70% जो पैसे हैं, 70% पैसे जो हैं वो बैंक अल इस्लामी अदा करेगा। जो 30% अमाउंट है वो आपने खुद अदा करनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैंक अल इस्लामी करोड़ रुपया ही आपको दे देगा, जी आप जैसे चाहिए इसको इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बैंक अल इस्लामी आपको 70 लाख रुपया देगा, बाकी जो ऊपर वाला 30 लाख रुपया है 1 करोड़ में से, वो आपने खुद अदा करना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको चंद एक चीज़ें बताई गई हैं, बेनिफिट्स, आपने इसको खुद रीड कर लेना है। मैं अहम पॉइंट आपको बताऊंगा। यहाँ पे फतवे के ऊपर आ जाते हैं। कुछ उलमाए किराम हैं, उन्होंने बैंक अल इस्लामी के बारे में फतवा दिया है। ये जो इनका आपको कर्जा फराहम करने का एक सिलसिला है, कर्जा फराहम करने का तरीकाकार है, ये इस्लामी उसूलों के मुताबिक है। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप इसको किस नज़रिए के साथ लेते हैं, किस तरह आप इसके बारे में सोचते हैं। मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इन फतवों को पढ़ना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपके सामने फतवा ओपन हो चुका है। यहाँ पे मुफ्ती हजरात के जो हैं इनके साइन भी मौजूद हैं। ये मुफ्ती जवेद अहमद साहब हैं, इस तरीके के साथ मुफ्ती मोहम्मद हुसैन है, इस तरीके के साथ मुफ्ती इरशाद अहमद इजाज़ हैं, ठीक है। इस तरह कुछ और उलमाए किराम के उन्होंने फतवे नकल किए हुए हैं। बहरहाल आप जैसे इसको देखें आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बहुत अहम पॉइंट है, अगर आप बैंक अल इस्लामी से कर्जा लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों का जानना आपके लिए लाजमी और ज़रूरी है। अगर आप कारोबारी हैं, या फिर आप बिजनेसमैन हैं, या फिर आप सैलरी पर्सन हैं, तो चंद चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने इनको गौर से देख लेना है, गौर से इनको समझ लेना है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो फिर आपके लिए कर्जा लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपको बता दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिटीजनशिप। अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की नेशनलिटी आपके पास मौजूद है, तो आप कर्जा ले सकते हैं बैंक अल इस्लामी से। अगर आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी मौजूद नहीं है तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई ना करें, आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद सिटीज़ के बारे में आपको बता दिया गया है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी बैंक अल इस्लामी की कोई ब्रांच मौजूद है उसी इलाके में आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इवन पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर बैंक इस्लामी की शाखें मौजूद हैं, ब्रांचेस मौजूद हैं, आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप आज़ाद कश्मीर से हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। दोस्तों, अगर आप सैलरी पर्सन है, किसी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं, तो अगर आप सैलरी पर्सन है फिर आपकी एज जो है 25 साल से लेकर 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप को एप्लीकेंट हैं, यानी दो बंदे मिल के भी इस बैंक से कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, दो बंदों से मुराद ये है कि एक ही घर के दो फर्द जो हैं वो कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप दो दोस्त मिल के कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप दो दोस्त मिल के कर्जे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी एज 21 साल से लेकर 70 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे बता दिया गया है प्राइमरी एप्लीकेंट की जो है 25 साल के 60 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, आपने इन चीज़ों को देख लेना है। अब दोस्तों बात आ जाती है एम्प्लॉय टर्नओवर की। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया गया है अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर आपका 2 साल का कंटिन्यू एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके फील्ड के अंदर, यानी जिस महकमे के अंदर आप काम कर रहे हैं या जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर 2 साल आपको गुजर चुके हों काम करते हुए। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको अपने बिजनेस के अंदर 3 साल गुजर चुके हों, तब आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको बता दिया गया है मिनिमम इनकम जो है वो सैलरी जो पर्सन है उसके लिए 60,000 रुपया है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर दो बंदे आप मिलकर कर्जा लेना चाहें तो आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद है, आप दो बंदे मिलकर भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी 30,000 रुपया तनख्वाह है तो। ठीक है दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपकी तनख्वाह जो है 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बिजनेस से 1 लाख रुपए महाना कमा लेते हैं तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे चंद एक चीज़ें बताई गई हैं, BIR के बारे में बताई गई हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी जब आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है। तो आपके पास आपका CNIC होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई एप्लीकेंट है, आपके साथ कोई बंदा दूसरा भी मिला हुआ है कर्जा लेने के लिए, तो उसकी भी जो CNIC की कॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद 2 आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, 2 बंदे ले रहे हैं कर्जा तो फिर दोनों की तस्वीरें जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 2 तस्वीरें दोनों बंदों की। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपने कंप्लीट अपनी एप्लीकेशन को पुर करना होगा जब आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो मुकम्मल प्रोफाइल आपने अपनी बनानी होगी, मुकम्मल अकाउंट जो है आपने खुलवाना होगा बैंक इस्लामी के अंदर, उसके बाद आपने एप्लीकेशन जो है वो देनी होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको बता दिया गया है लास्ट 6 मंथ का आपके पास यूटिलिटी बिल की कॉपी भी होना लाजमी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इस सूरत में आपको चाहिए होंगे जब आपने घर को परचेज़ करना है या घर का ज़ाती तौर पर बनाना है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें इन्होंने आपको बताई है। नंबर 1 पे है दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उस जगह के जहाँ पे आप अपना घर बनाना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने इनको फराहम करने होंगे। ठीक है, इसके बाद अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान आपके पास होना लाजमी है, नक्शा जिसे हम कहते हैं वो नक्शा अप्रूवल आपके पास होना लाजमी है। अगर नक्शा आपने पास करवा लिया है तो फिर आपने बैंक इस्लामी को दिखाना होगा। ठीक है, इसके बाद पब्लिक नोटिस है, ये भी आपने इनको दिखाना होगा, इसकी कॉपी भी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फॉर सैलरी पर्सन जो बंदा नौकरी कर रहा है अगर वो जो है कर्जे के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए चंद एक चीज़ें हैं। नंबर 1 पे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट उसके पास होना लाजमी है, जिससे ये शो होगा कि ये बंदा वाक़तन किसी कंपनी के अंदर किसी इदारे के अंदर नौकरी कर रहा है। लास्ट 3 सैलरी पर्सन आपके पास होना लाजमी है, जिससे ये शो होगा कि ये बंदा वाक़तन जो है सैलरी ले रहा है इस कंपनी से। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना लाजमी है 12 महीने का। ठीक है, आखिर में आपको बता दिया गया डिटेल ऑफ अदर फाइनेंसिंग अलॉन्ग विद इट्स रीपेमेंट। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपको दिया गया है, ये भी आपने इनको फ्राहम करनी होगी चीज़। इसके बाद बात आ जाती है फॉर बिजनेसमैन, जो बंदा बिजनेसमैन है वही चीज़ें उसके लिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिटेल आपके पास इजाफी है। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो फिर जो टैक्स आप पे करते हैं उसका प्रूफ भी आपने बैंक इस्लामी को दिखाना होगा। ठीक है, कंपनी बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, 12 महीने का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं चंद एक आपने इनको नोट कर लेना है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता चलो आपके पास ऑप्शन मौजूद है कैलकुलेट का। आप यहाँ के महाना किस्त भी अपनी निकाल सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया जितने भी पैसे आप इस बैंक से लेते हैं आपने यहाँ पे लिखने होंगे और उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि महाना किस्त आपको कितनी पे करनी होगी इस बैंक को। ठीक है, यहाँ पे आप तमाम तर चीज़ों को चेक कर सकते हैं। फाइनली बात आ जाती है आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई नाम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप नाम लिखेंगे, अपना कॉल नंबर आप अपना लिखेंगे, सिटी आप लिखेंगे कहाँ से आप हैं, ईमेल अगर आपकी है तो यहाँ पे आपने लिखनी होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे इनको बताना होगा जी आप होम फाइनेंस के लिए कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, या आप किसी दूसरे काम के लिए ले रहे हैं तो फिर आपने इनको बताना होगा।
इसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपकी दरख्वास्त इनके पास पहुंच जाएगी, ये खुद आपसे रब्ता करेंगे। ठीक है, तमाम तर तफसीलात फिर आपको चेक की जाएंगी, बाद में आपसे रब्ता किया जाएगा। उसी ब्रांच के अंदर आपने जाना होगा जो आपके इलाके के अंदर बैंक इस्लामी की ब्रांच मौजूद है। वहाँ जाके आपको फार्म पुर करना होगा। फार्म पुर करने के बाद आपका जो भी तरीकाकार होगा इनका कर्जा अप्रूवल होने का, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दी है परचेज़ की। अगर आप अपना ज़ाती घर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।